लोक शिक्षण में कर्मचारी आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता के विरोध में आ गए हैं। इसे लेकर आज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। अंजनी त्रिपाठी चोर है, चोर है, चोर है, छोटू चोर है, चोर है, चोर है। हिटलर ताई तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संचालय के हमारे समस्त बहादुर साथियों और सम्मानित बहनों, संचालनालय में लोकतंत्र की हत्या एक के बाद एक सुनियोजित साजिश के तहत स्वयं का दामन को साफ रखने के लिए, बताने के लिए सीएम को गुमराह करते हुए, कभी सीएम समाधान में गुमराह कर रहे हैं, कभी माननीय रायना को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग ऐसी कार्रवाइयां की जा रही है जिसका समाधान इनके पास नहीं है। हम लोगों के प्रश्नों का समाधान इनके पास नहीं है, और इनके पास है तो इनके पास इनके तुगलकी निलंबन है, जिसमें ये कार्रवाई के लिए पूछते भी नहीं है और निलंबन करते हैं। ऐसी कार्रवाइयों की हम पूरे प्रदेश स्तर पर इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। इस प्रशासन को होश में आने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। ये वो ताकतें हैं जो साम्राज्यवादी बन रही हैं, मध्य प्रदेश शासन की छवि को धूमिल कर रही हैं, लिपिकों की प्रतिष्ठा को कलंकित करके और कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। समझाए जाने पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनकी कार्यनीति षड्यंत्र से भरी हुई है। फाइलों में इनके दागदार दामन स्पष्ट होते हैं। पूरी परंपराएं जो चल रही हैं, ये मिलजुल के निर्वाह कर रहे हैं। डायरेक्टर आनंद में मस्त हैं, कमिश्नर बदतमीजों में मशगूल हैं, अंजनी त्रिपाठी भ्रष्टाचार की निरंतर श्रृंखलाएं चला रहे हैं। यहाँ के कर्मचारियों से निरंतर अभद्रताएं की जा रही हैं। एक आईएएस बार बार बोलता है कितना पैसा खाया, बाहर वालों से पूछता क्या इसको पैसा दिया, क्या अधिकारी को पैसा दिया। ये कार्यशैली, इतना नैतिक पतन हमारा हो चुका है। हम इनके द्वारा जो किए जा रहे निलंबन है, इनकी कार्यशैली है, उसकी एक स्वर में निंदा करते हैं। और आज से नैतिक आधार पर हमने कार्य रोका है। मध्य प्रदेश शासन को, माननीय मंत्री जी को, क्षेत्रीय विधायक जी को इसकी जानकारी दी है। संगठन कार्यालय में माननीय मंत्री जी के निवास पर पहुंच के हमने अपनी बात कही है। माननीय मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया है, संगठन को आज बुलाया है। मैं जाऊंगा, उसका ज्ञापन भी तैयार है। आप सभी हौसला बनाए रखिए। इस भ्रष्ट प्रशासन को, ये जो अनैतिक कार्यों में लिप्त है, इनकी अब जांचें होंगी। सभी संगठनों की मांग है कि ये जो अपव्यय किया जा रहा है, फाइलों को अनावश्यक दौड़ाया जा रहा है, और ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के लोक सेवकों को प्रताड़ित करना है। हम सामूहिक स्वर में मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की इन कार्यशैलियों की निंदा करते हुए अपने संघर्ष को निरंतर जारी रखेंगे। अभी मेरी माननीय मंत्री जी से कुछ देर बाद मुलाकात होगी। हमारे कुछ एक दो प्रतिनिधि भी साथ में रहेंगे। आपको अपनी जो आंदोलन की क्षमता है, एकता की जो ताकत है, इसको निरंतर बनाए रखना है। हम इस संचालनालय प्रशासन को होश में लाएंगे, आप विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। हेलो, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी कर्मचारी साथियों और हमारे प्रेस रिपोर्टर साथियों, हम लोगों ने 24 तारीख को माननीय आयुक्त महोदय से मुलाकात की और हमने बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया
ये जो निलंबन है ये पूर्णतः अनुचित है, असंवैधानिक है। किंतु जैसी उनकी भाषा शैली है, जिस क्षेत्र से वो आती है हरियाणा से, निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत आघात पहुंचा है। कर्मचारी प्रतिनिधि शासन हमें मान्यता देता है कि हम अपनी बात अपने मुखिया, अपने उच्च अधिकारी से रखें, किंतु उनकी भाषा शैली असंवैधानिक और शासन से जो मान्यता प्राप्त हुए कर्मचारी संगठन है उनके प्रति दुर्व्यवहार, इससे हम लोग बहुत शुद्ध हैं। पूरे कर्मचारी जगत में बहुत रोष व्याप्त है। इसी कड़ी में हम लोग सभी प्रतिनिधि महोदय सब हम लोग बैठकर ये निर्णय लिए हैं तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आज से प्रतिदिन हम लोग लंच में अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे और नारेबाजी करेंगे। 28/10 को काली पट्टी बांधकर हम विरोध करेंगे, ये हमारा चरण आंदोलन रहेगा। 30/10 को कलमबंद हड़ताल रखेंगे। 31/10 को संचालन प्रशासन की सदुरुपति हेतु सुंदरकांड करेंगे ध्वनि विस्तारक के साथ। यहीं पर खड़े होकर सुंदरकांड करेंगे ध्वनि विस्तारक के साथ। 3/11 को संचालय में व्यास भ्रष्टाचार रूपी गंदगी समस्त कर्मचारी द्वारा सफाई का आयोजन अभियान छेड़ा जाएगा। यहाँ जो भ्रष्टाचार रूपी जो गंदगी है ना, उसकी हम लोग सफाई करेंगे सारे कर्मचारी मिलकर। और 4/11-25 को ताली बजाओ आंदोलन शुरू होगा। इस सुबह से हम लोग शाम तक यहाँ केवल ताली बजाएंगे। ये योगा के रूप में हम लोग लेंगे इसको, और इनके खाल की जो कचरे हैं वो झाड़ेंगे। 6/11 से हम लोग निरंतर काम बंद आंदोलन शुरू करेंगे। और जैसा कि उसके बाद हम लोग और निर्णय लेंगे, तो हमारे जो साथी, और मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आप लोग ताली बजाकर इसका समर्थन करें ताकि हम लोग को संबंध मिले। क्योंकि साथियों, निश्चित तौर पे हम लोग एक प्रतिनिधि के रूप में माननीय आयुक्त महोदय से जब मिले, हमको बहुत विश्वास था, आशा थी कि शायद आप हमारी बात को समझेंगे, कर्मचारी की पीड़ा को समझेंगे। पर यहाँ तो हिटलरशाही चल रही है, यहाँ तानाशाही चल रही है, भ्रष्टाचार का मार लगा हुआ है, जिस पर हम लोग उस पर आपको मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत कराएंगे और पूरे भ्रष्टाचार की हम जांच की भी मांग करेंगे। ऐसी हम लोग को आशा और विश्वास है कि आप सभी कर्मचारी साथी से निवेदन है कि आप धैर्य रखें और तटस्थ रहें। तटस्थ ऐसे रहें कि यहाँ पर हमने अच्छे को पानी पिलाया इस कार्यालय में। बहुत सारे एक से सूरमा आए और उन सूरमाओं को हम लोगों ने यहाँ पानी पिलाया है आप लोगों के सहयोग से। आप लोग पुनः ऐसा समय आ गया है कि जो सूरमा यहाँ पर पदस्थ है और इनकी ये जो कार्यशैली है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये हम लोग नहीं सहेंगे। तो आगे की कड़ी के लिए मैं सतीश भाई को आमंत्रित करता हूँ कि आगे जो भी कार्रवाई है अवगत कराएं। सतीश भाई। धन्यवाद बेन साहब। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथीगण संजय भाई, मनोज शर्मा जी, सुरेश भाई और आप सभी, आज भी संख्या बल मेरे को लगा थोड़ा बहुत कम भी है उस दिन के मुताबिक। तो जैसे 24 तारीख से पहले हमने आपको बताया था कि हमारी क्या थी, हमने भ्रष्टाचार के लिए, क्योंकि मैडम हम लोगों को जो है भ्रष्ट बताती है कि लिपिक भ्रष्ट है, हमने वो शुरुआत करी। उसके बाद फिर हम थोड़े ठंडे पड़ गए, चलो ठीक है, हमने कहा मैडम लोगों को, संचालक और कमिश्नर सबको संज्ञान में आ गया है, तो थोड़ा बहुत सही रहा। लेकिन उसके बाद फिर जो है हमारे कर्मचारियों का जो किसी प्रकार से दोष भी नहीं है तो निलंबन शुरू हो गया, SCN देना शुरू हो गया। इसकी संख्या आपको और मैं बता दूं, हमारे संजय गुप्ता सर हैं, राजकुमार मालवी जी हैं, हमारी ऋतु खरे मैडम हैं, ललित अमृत फले, मतलब मैं संख्या बता रहा हूँ, और सचिन वाड़िया जी आ गए। मतलब ऐसे करते 7 लोगों को इन लोगों ने जो है शुरुआत कर दी है। अब दूसरी ये है कि 24 तारीख को जो अपन ने शुरू करा था, तो आप ये समझें कि 24 में कुछ हो गया है या मैडम हमको बुलाएंगी या बताएंगी या कुछ निगोशिएट करेंगी, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है साहब ऐसा। वो बिल्कुल तू तड़ाक में बात करना और हम लोगों की कमियां निकालना, और बस यही है उनका। यानी उनने अपने इरादे दिखा दिए हैं और हम लोगों ने उस दिन के बाद से शंखनाद 24 से शुरू कर दिया है। अब आप लोगों को कमर कसना है। मतलब आप ये समझ लें कि हमें बहुत आसानी से हमारे जो है निर्दोष कर्मचारियों का निलंबन वापस हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नहीं होगी वो तैयार मैडम, और उनने इस तरीके से करा है। अब हम क्या करना है, अब हमें
अब हमें जो ये भ्रष्ट बताती है, अब हमें इनके भ्रष्टाचार की पोल खोलना है। जो जिस पे आप बैठे हो ना, ये कभी भी गिर सकता है। आपको मैंने बताया था स्विमिंग पूल बनके तैयार हुआ था, वो स्विमिंग पूल आज उसको बना दिया है, वो सीज फायर रूप में बना दिया है। लेकिन क्या 1 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है ये उसमें। आपकी बिल्डिंग में आप देख ले, बाथरूम बन रहे हैं, 50-50 लाख के बाथरूम बन रहे हैं। इतने बड़े भ्रष्ट लोग हैं और आज हमारे निर्दोष कर्मचारियों का निलंबन कर रहे हैं। निलंबन नहीं, आगे हम ये लोग टर्मिनेट करना शुरू करेंगे। आप हमारे और भी चीजें देख लीजिए, ये पूरा रिनोवेशन के नाम पे। आज हमारे पास वाईफाई नहीं है, मोबाइल से चलाना पड़ता है। लेकिन आपको बिल्डिंग के रूप में पैसा कमाना है, पुताई ये करना है और ये सब हमें झांकियां दिखाना है और हमें बताना है कि साहब हम लोग भ्रष्ट लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। भंडार का की कार्यप्रणाली देख लें आप, हमारे कई अधिकारी उसमें लिखते हैं। हम एक एक को सामने लाएंगे कौन कौन भ्रष्ट है यहाँ पर, एक एक की पोल खोलेंगे हम। गाड़ियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों की गाड़ियां पर्सनल चल रही है, बहुत बड़े बड़े टेंडर हो रहे हैं और पता नहीं कितने कितने टेंडर हो रहे हैं। और साथियों, अभी तो ई फाइल शुरू हुई थी, मुझे संज्ञान में आया है कि डीपीआई से ई अटेंडेंस बाबुओं की शुरू होने वाली है। अब आपकी जो है ई अटेंडेंस शुरू होगी, इसके आदेश फरमान आने वाले हैं सीधे। साथियों, अब हमें अपना डिफेंस करना है, अब हमें इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करना है और किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है, शंखनाद शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है, अब हम पीछे नहीं जा सकते। ये 7 है, कल को 17 हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से अपना विरोध नहीं करेंगे अपने, और ध्यान रखिए जो आपके साथ हो रहा है, जितना आप सहन करेंगे उतना दोषी तो सामने वाला जो आपको प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन अगर आप वो सहन करेंगे तो आप भी दोषी हैं। इसलिए अपनी अंतरात्माओं को जगाइए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लाइए और हमें इन लोगों को दिखाना है कि ऐसे नहीं चलने वाला। इनकी हर प्रकार से एक एक काला चिट्ठा है, हम लोगों को सामने लाना है। साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, लंबी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि सेक्रेटरी से लेकर सीपीआई से लेकर डायरेक्टर से लेकर सब लोग मिले हुए हैं साहब। और मैं बताना चाहूंगा, तबादलों में इन लोगों ने जो घोटाला करा है, ये व्यापम से बड़ा घोटाला है तबादलों का। हमारी भंडार की फाइलें चलती है, उसमें हमारा बाबू इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट सब ऊपर ऊपर खेल खरोद हो रहा है साहब। तो ये साहब कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा अब आगे चल के। तो आप लोग जो है कमर कस लें और आपको चरणबद्ध तरीके से हमें जो बेन साहब ने बताया है तो उसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। और आप बताइए, हम मिलने गए, अब हमारे जो है संजय अवस्थी जी को, संजय गुप्ता सर को विभागीय जांच शुरू कर दी है सर उनकी। हम चाह रहे थे कि गलत निलंबन है उसको निरस्त किया जाए, लेकिन इनने फाइल चला दी है। तो इन लोगों ने जो है अभी आरोप पत्र जारी कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं क्या है, हमने जहां निरस्त की बात करी है, इनने यहाँ पर शुरू कर दिया है। और मैडम को हम चैन से जीने नहीं देंगे। ये इनके अंदर नजरों का और अंग्रेजों का खून नजर आ रहा है, जो शोषण करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं। ये मुझे लग रहा है मुगलों इनकी परदादा सारा जो है अंग्रेजों की औलाद है, इनको सिर्फ तानाशाही करना है साथियों। और हमारे छोटू की भी बात है, वो आदमी को सबसे पहले यहां से हटाना पड़ेगा स्थापना 4 से। हमारे छोटू को रहने नहीं देंगे और छोटू की हालत खराब होने वाली है सर। आप सब लोग ध्यान रखें। अंजलि त्रिपाठी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, और मेरे पास बहुत सारे चीजें हैं, मैं धीरे धीरे आपके पास लाऊंगा। और अब मैं हमारे चाहते हैं, हमारे एक जिनके हमारे लोग हैं, अब हमें लोगों पे अपने वरिष्ठ लोग हैं उनको विश्वास भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपन एग्रेसिव कर रहे हैं, डिफेंस नहीं कर रहे हैं, डिफेंस भी करना है अपने को। तो हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं आगे, ये लोग भी हमें बताएंगे कि आगे कैसे करना है। क्योंकि देखिए, आप बोलें कि भैया आप जैसे आते थे चौके छक्के मार दें, ऐसा काम नहीं होने वाला है। बहुत मुश्किल है लड़ाई अपने को, अगर ये जीतना है कुल मिला के समय को, या हमारे साथियों का निलंबन वापस लेना है, उसको निरस्त करवाना है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये आप अपने जहन में डाल लीजिए। आप ये मत सोचिए, कई लोगों में रहता नहीं साहब हमने तो
करा था, हमने तो फाइल बढ़ाई थी, हमारी जिम्मेदारी हो गई, तो दूसरे लोग क्या झक मरा रहे हैं? एक बाबू फाइल चलाता है क्या? क्या ऊपर डीपीआई, सीपीआई, सहायक संचालक, अपर संचालक, कमिश्नर तक फाइल नहीं जाती है? एक आदमी, एक लिपिक दोषी नहीं हो सकता। मैं आपके जहन में ये डालना चाहता हूँ कि एक बाबू जो फाइल चलाता है वो दोषी नहीं हो सकता, उसके साथ जितने लोग हैं वो दोषी होंगे। आप बताइए, 7 लोगों ने किसी अधिकारी को एसीएन जारी कराया या उसका निलंबन हुआ है? नहीं हुआ है। सिर्फ ये बाबू लोगों की ही, इन लोगों ने सोच के बैठे हैं कि बाबू लोगों को ही निपटाना है और मैसेज देना है, मैसेज। और आप ये समझ लें कि एक जमाना था चलो एसीएन दे दिया साहब ये हो गया, ऐसा नहीं है। ये अब आपके पेट में लाशा मारने वाले हैं। जो हमारा कर्मचारी निलंबन हुआ है, क्या वो अकेला प्रभावित हुआ है? उसका पूरा घर परिवार प्रभावित हुआ है, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसकी दीपावली आपने काली कर दी है। आपको सोचना चाहिए था, दीपावली जैसी समय आ रहा है, भारतीय पर्व का त्योहार, उसमें भी इन लोगों ने कंसीडर नहीं करा है। तो आप समझ सकते हैं, इन लोगों ने सिर्फ हम लोगों को गाजर मूली समझ रखा और ये सोचते हैं ये आएंगे हम इनको निपटा के चले जाएंगे। तो साथियों, इसी के लिए मैं संजय दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, आप भी बताएं और रणनीतियां अपनी क्या है आगे और हमें किस प्रकार से आगे लड़ना है। ये एक बड़ी अच्छी बात। हेलो, ये शुक्रवार को ये सब गतिरोध जब चालू हुआ तो हमारे बड़े बहुत अच्छे साथी आमिर खान जी, जो समाज सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा निरंतर कर रहे हैं, उन्होंने पूरी स्थितियों को आकलन किया और एक मार्ग निकाला और उसके तहत आमंत्रित किए गए संघ के प्रतिनिधि और उसमें ये चर्चा भंग हुई है। मैं हृदय से हमारे यशस्वी साथी आमिर खान जी का आभार व्यक्त करता हूं और आप लोग सब ताली बजा के उसका समर्थन करें। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करताई तानाताई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, करताई तानाताई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, करताई तानाताई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सम्मानीय मंच, मेरे सभी साथियों, ये लिपिक संचालनालय में जो स्थिति बनी हुई है, अधिकारियों की मनमानी जो चल रही है, जिससे हम लगभग 4-5 दिन से जूझ रहे हैं, उस पर प्रकाश डाला है अभी हमारे सतीश सोमवार जी ने। बिल्कुल सही बात है कि अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहा है, आयुक्त लोक शिक्षण अपनी मनमर्जी कर रही है और जब चाहे तब, अभी तो निलंबन की बात है, विभागीय जांच की बात है, किसी के भी ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हमें सभी को एकजुट रहना है, एकजुटता का परिचय देना है। जब भी आह्वान किया जाए मंच से, यहाँ से आह्वान किया जाए, सभी को टेबल बाई टेबल निकलना है। अभी भी हमने देखा कि लगभग 30% कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं। ये होगा तब हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अभी भी 30% लिपिक अंदर काम कर रहा है, ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है। तो हमें उन 30 कर्मचारियों को अपने आप में ही, जिस कक्ष के हैं उनको बाहर निकालना है, सभी को लेके आना है। तो पहले तो अभी डबल से दूसरी बार भी हमारे सुरेश भाई गए थे बुलाने के लिए, तब जाके निकल के आ पा रहे हैं। तो ये स्थिति नहीं बने, क्योंकि ये तो नौकरी है, शासकीय नौकरी है, कभी भी किसी के साथ भी घटना घट सकती है। लेकिन जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तो ये संचालनालय का ऑफिस है, संचालनालय अगर स्थिति ये है तो नीचे के स्तरों में जिले के लिपिक वगैरह क्या स्थिति होगी। कई जिलों से फोन आया कि संचालनालय में क्या हो रहा है, तो ये हमें बताने में शर्म आ रही है कि हम 7 लोग खो चुके हैं, तो खोने के बाद हमने अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब कार्रवाई हमारी तरफ से जारी है, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसी भी कार्य की जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक चैन से बैठना नहीं चाहिए, यही हमारा है। इसी के आधार पर हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें अशोक बहन जी ने आप लोगों को सबको बता दिया है, बिना कुछ कहे अपने को टाइम से निकलना है, टाइम से काम करना है। खाना लंच अपन 2-10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद भी कर सकते हैं,
काली पट्टी है तो काली पट्टी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये भी बहन साहब अभी आपको बता देंगे कि कैसे बांधना है, क्या करना है और कब तक बंधी रहेगी। ये भी उसी की रूपरेखा में है। यहाँ से नीचे से ऊपर चढ़ते समय आपको सभी को काली पट्टी बांध के दर्शाना है, क्योंकि मीडिया हमारे सामने है, मीडिया भी कवरेज कर रही है, पेपर में भी आना है, शिक्षा मंत्री को भी पूरी जानकारी है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी कवरेज शिक्षा मंत्री के नॉलेज में है। आदरणीय संजय अवस्थी जी ने 1 to 1 एक बात पूरी वहाँ तक पहुँचाई है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बैठक होगी, उसमें भी हम अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तक भी अपनी बात जा रही है। इसलिए हमें सजग होकर साथ एकजुट होकर एकजुटता का परिचय दें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की